दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अनु की सुरक्षा के लिए आर्यवर्धन ने अपनी तरफ से एक बॉडीगार्ड नियुक्त किया और उसके लिए कॉलेज आने जाने की सुविधा के लिए एक गाड़ी भी उपलब्ध करवाई। लेकिन यह बॉडीगार्ड सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह अनु के घर तक भी आता है। हर दिन अनु को लगता कि कोई उसे लगातार देख रहा है, लेकिन अब वह समझ गई थी कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए किया गया है। घर पर गोपाल शर्मा और अनु की मां पुष्पा धीरे धीरे इस बॉडीगार्ड से घर के काम करवाने लगते हैं। शुरू में तो अनु थोड़ी परेशान होती थी कि उसका निजी जीवन और घर तक उसकी सुरक्षा में घुसपैठ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ आता है कि आर्य ने सचमुच उसकी चिंता की है। यह सब देखकर अनु का दिल आर्य की तरफ और झुकने लगता है। इसी बीच जालंधर अपने चालाक दिमाग से योजना बना रहा था। वह नील से कहता है कि आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी अनु और उसका परिवार है। यदि अनु और उसके परिवार को प्रभावित किया जाए तो आर्य को तोड़ा जा सकता है। जालंधर पहले ही नील को अनु के करीब भेज चुका था और अब नील और अनु के बीच गहरी दोस्ती बन चुकी थी। नील अनु की मदद करता, उसके साथ हंसी मजाक करता और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा था। जालंधर की योजना और भी खतरनाक हो गई। वह साधु का भेष धारण करता है और सीधे अनु के माता पिता के घर पहुंचता है। साधु बनकर वह पुष्पा और गोपाल शर्मा से कहता है कि अनु की जिंदगी में आने वाला लड़का ना अक्षर से शुरू होने वाले नाम का होगा। पुष्पा और गोपाल शर्मा पहले तो थोड़ा संदेह में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि नील का नाम वास्तव में ना अक्षर से शुरू होता है। उनकी सोच में धीरे धीरे बदलाव आता है और उन्हें ये लगता है कि नील ही अनु के लिए सही लड़का हो सकता है। पुष्पा और गोपाल शर्मा अब साधु की बातों में पूरी तरह आकर अनु के लिए शादी की योजना बनाने लगते हैं। वह चाहते हैं कि नील ही उनकी बेटी के लिए चुना जाए। लेकिन यह सब अनु की जानकारी के बिना हो रहा है। अनु अभी भी ये नहीं जानती थी कि उसके माता पिता किस तरह से नील के लिए उसकी जिंदगी तय करने में जुट गए हैं। एक दिन जब अनु कॉलेज से एग्जाम देकर घर लौट रही थी, तभी उसकी नज़र एक अनजान बॉडीगार्ड पर पड़ती है। वह तुरंत घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनु तेजी से पैरों में दौड़ लगाती है और अचानक उसकी टक्कर सीधे आर्य से हो जाती है। टक्कर इतनी अचानक और तीव्र थी कि अनु सीधे आर्य की बाहों में गिर जाती है। आर्य उसे संभालते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अनु, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पीछे अपने बॉडीगार्ड को लगाया हूँ और तुम्हें कॉलेज आने जाने के लिए एक गाड़ी भी दी है। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी चिंता और सुरक्षा के लिए किया है। अनु इस सब को सुनकर हल्का सा शौक महसूस करती है, लेकिन उसके दिल में आर्य के प्रति सम्मान और विश्वास और भी बढ़ जाता है। आर्य उसे ये भी बताते हैं कि ये तो केवल शुरुआत है और कि कहानी में आगे जो होने वाला है वह सच में बहुत ही खतरनाक है। अनु की नज़रों में डर, उत्सुकता और रोमांच की मिलीजुली भावना दिखाई देती है। इस बीच नील और जालंधर की चालें अब और पेचीदा हो रही हैं। नील अब और करीब आता है, लेकिन उसकी मंशा साफ नहीं है। पुष्पा और गोपाल शर्मा इस साधु की बातों में पूरी तरह आ गए हैं और अब अनु की शादी नील से करने की योजना बनने लगी है। ये तो अभी शुरुआत है कि कहानी में आगे जो होने वाला है वह बहुत ही खतरनाक है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए नाउ ड्रामा अपडेट।